नाज़रीन, ओवर द लास्ट 2-3 डेज आपने देखा काफ़ी हमें अफसोसनाक किस्म के मनाजर देखने पड़े और मनाजर भी उन जगहों से देखने पड़े और आज़ाद जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ जो शहर हैं, मुख्तलिफ अजला, वहाँ से हमें देखने को मिले। अब जो है आज़ाद कश्मीर के जो अवाम है वो सड़कों पर थे और सड़कों पर वो किस लिए थे? वो अपना हक मांग रहे थे। हक क्या मांग रहे थे? वो कह रहे थे जनाब आला, चूंकि बिजली यहाँ पे हम पैदा करते हैं, यूं चूंकि एजेके के अंदर गंदम उस तरह पैदा नहीं होती जिस तरह पाकिस्तान के बाकी हिस्सों के अंदर होती है, लिहाजा हमें सब्सिडी दी जाए। लेकिन सब्सिडी वहां पे नहीं दी जा रही थी। अब सवाल यहाँ पे यह है कि क्या वजह बनी कि एक ज्वाइंट एक्शन कमेटी बनती है, वो 3-4 दिन लगातार सड़कों के ऊपर मौजूद होते हैं, वो मार खाते हैं, पुलिस के साथ उनकी मिडबेड होती है और ये जो खबरें हैं पूरी दुनिया का मीडिया उसको कवर करता है और वो फिर इंतहाई काबिल अफसोस बात है। लेकिन वो पाकिस्तान का जो कश्मीर है एजेके, उसका कंपैरिजन करना शुरू कर देते हैं जो इंडियन ऑक्युपाइड है। ये हमारे लिए काबिल शर्म है। अब प्रॉब्लम ये, इसके ऊपर सवाल जो आज हमने प्रोग्राम के अंदर डिस्कस करना है कि अगर ये जो इनकी शराइत जायज थी, जो आज विद नो टाइम 24 घंटों के अंदर मौजूदा हुकूमत ने मिल बैठ के बाकी जो स्टेक होल्डर्स के साथ उसके ऊपर अमल कर लिया है, तो फिर इतने लोगों को तकलीफ में डालने की क्या जरूरत थी? लेकिन जाहिर है नाज़रीन, हर वो क्या कहते हैं, देयर इज ऑलवेज मेथड बिहाइंड द मैडनेस। आपको थोड़ा सा पीछे ले जाते हैं। 2021 के अंदर जब इलेक्शन हुआ था, जो मौजूदा एजेके असेंबली है, वहां पे टोटल जो 53 जो अरकान असेंबली हैं, उसमें से जो पीटीआई ने जीती थी सीटें, वो नाज़रीन 30 सीटें जीती थी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की 13, मुस्लिम लीग नून की 8, मुस्लिम कॉन्फ्रेंस की 1 और जम्मू कश्मीर पीपल्स पार्टी की 1 सीट थी। उसके बाद सरदार तनवीर इलियास साहब के ऊपर वहां पे मुकदमा हो जाता है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगती है और आज़ाद जम्मू जो कश्मीर का सुप्रीम कोर्ट है वो उनको नाअहल करार दे देते हैं। फिर नाजरीन 20 अप्रैल 2023 को जो है एक वहां पे मौजूदा जो चौधरी अनवार साहब हैं, वो प्राइम मिनिस्टर हैं, वो एक फॉरवर्ड ब्लॉग बनाते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर से 12 लोगों के ऊपर मुश्तमल और बाकी फिर नून लीग और पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर हुकूमत बन जाती है। तो जो एक बुनियादी नुक्ता है जिसको हम प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे कि जमहूरियत क्या होती है, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी क्या होती है, कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी क्या होती है। अगर उसके ऊपर अमल दरामद किया जाए तो मेरे ख्याल में लोगों के हकीकी नुमाइंदे जब काम करेंगे तो मामला आगे बढ़ेंगे। चौधरी गुलाम हुसैन साहब, आपने ये सारे ये देखे मनाजिर देखे, वहां से जो खबरें आ रही थी और जिस अंदाज से खासतौर पर जब पुलिस वालों को जो है मुजाहिरीन पत्थर मार रहे थे या पुलिस वालों की तरफ से डंडे बरसाए जा रहे थे मुजाहिरीन के ऊपर, तो अफसोस हो रहा था। पाकिस्तान में बैठ के हमें बहुत ज्यादा अफसोस हो रहा था। तो ये पहले काम क्यों नहीं कर लिया गया? यही बात है कि तांग अमल बजांगा अमल, लातों के भूत, और ये सारा, और ये बहुत अफसोसनाक है कि पाकिस्तान के आज़ाद जम्मू कश्मीर में इस तरह के वाक़यात पेश आए जिससे आपने बिल्कुल ठीक कहा है कि शर्म आनी चाहिए। ये स्टेज आनी ही नहीं देनी चाहिए कि रियासती अदारे और अवाम जो हैं वो एक दूसरे के खिलाफ साफरा हों और कई लोग उधर से पुलिस के तशद्दुद से बचने के लिए वो नीचे गिर गए और पानी में डूब गए, कई बच गए, कईयों का पता नहीं है, कई पुलिस वाले जो है वो शहीद हुए हैं। एक सब इंस्पेक्टर के शहादत की खबर है, आज उनके प्राइम मिनिस्टर बता भी रहे थे जी। और बाकी कोई अभी पूरी तफसीलात नहीं कि कितने कितने नुकसानात हुए हैं। तो ये सारा करके आपने अगर यही करना था तो ये पहले दिन ही कर लेते। लेकिन यहाँ कोई बात, हम तो हमेशा से यही कह रहे हैं कि आवाम को शिकस्त नहीं दे सकते आप, आवाम को और आवाम के मैंडेट का एहतराम करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ जूं नहीं रेंग रही तो आप देखेंगे कि यह तमाशा जो है ये ज़्यादा देर नहीं चल सकता, जैसा कि आज़ाद कश्मीर में। जी बिल्कुल सही। नकवी साहब, पूरी दुनिया के सामने हमारी जग हसाई हुई और काम भी आपने कर लिया। आज आपने नोटिफिकेशन देख लिया होगा, बिजली जो है उसके ऊपर सब्सिडी जो दे दी गई है, वो 1 से 100 यूनिट जो इस्तेमाल करेंगे वो उनको 3 रुपये पर यूनिट मिलेगा, 100 से 300 उनको 5 रुपये पर यूनिट, और 300 से ऑनवर्ड जो है वो है 6 रुपये पर यूनिट जो है इस वक्त उसकी कीमत तय की गई है। बाकी नीचे कमर्शियल रेट्स भी हैं। इसी तरह जो है आटे के ऊपर भी सब्सिडी दी गई है, गंदम के ऊपर। अब सवाल यह है कि ये जो 2 दिन ये हमने पूरी दुनिया के सामने अपना तमाशा लगाया है, अपने आप को दिखाया है, इसकी जिम्मेदारी किसके साथ डालेंगे आप?
دیکھیں، میں پاکستانی عوام کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں کہ یہ سب کچھ جو ہو رہا ہے اس کی ٹائمنگ دیکھیں کیا ہے. یہ ایسے کیسے وقت میں شروع ہوا ہے؟ ہندوستان میں انتخابات ہو رہے ہیں. ایک ابھی حال ہی میں ہندوستان نے نیٹ فلکس پہ فلم ریلیز کی ہے آرٹیکل 370، اگر وہ دیکھیں تو پتہ چل جائے گا، جس میں جو صاحب نریندر مودی کا کردار ادا کر رہے ہیں انہوں نے بڑے واضح الفاظ میں کہا ہے کہ وہ اب مقبوضہ کشمیر کے بعد آزاد کشمیر کو بھی ہندوستان میں شامل کرائیں گے. تو اس کی ایک تو ٹائمنگ دیکھنا بہت ضروری ہے، لیکن ان ساری چیزوں سے ہٹ کے جو بھی ٹائمنگ ہے، ہندوستان کا جو بھی ایجنڈا ہے جس پہ تو وہ کبھی کامیاب نہیں ہوگا. آزاد کشمیر کی جو عوام ہے جو اپنا حق مانگ رہی ہے وہ حق بجانب ہوگی اپنا حق مانگنے میں، لیکن یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ 1,30,000 سرکاری جی نہیں ہوگی سے کیا مطلب مجھے سمجھ نہیں آ رہا. کیا کہنا چاہ رہے ہیں آپ کہہ رہے ہیں کہ ہوگی، اور یہ میں وہی جواب دے رہا تھا، مکمل کر رہا ہوں. جی مکمل کر رہا ہوں میں مکمل کر رہا تھا کہ وہ جو اپنا حق مانگ رہے ہیں بالکل حق بجانب ہوں گے، لیکن ایک اور بھی اس کا جو پہلو ہے وہ دیکھنا ہے کہ 1,30,000 لوگ اس وقت سرکاری کشمیر میں، اور ظاہر ہے جو لوگ ہیں ان کو سرکاری خزانے سے ہی تنخواہیں جاتی ہوں گی. تو اب دیکھنا یہ ہے، اور اس کے علاوہ جو ترقیاتی غیر ترقیاتی اخراجات ہیں وہ الگ ہیں. دیکھنا یہ ہے کہ وہ پیسہ کہاں سے آئے گا. پاکستان اس کو حکومت پاکستان اس کی ذمہ داری ہے، اس کو پورا کرتی ہے، لیکن اگر وہ یہ مطالبہ رکھ دیں کہ مکمل طور پہ ٹیکس معاف کر دیا جائے تو یہ بھی ایک جائز مطالبہ نہیں ہوگا. وہاں پہ جو حکومت ہے، وہاں پہ جو ریاست ہے، وہاں پہ جو عوام ہے، وہاں پہ جو زندگی کا سلسلہ ہے وہ اگر چل رہا ہے، پوری دنیا میں ایسا ہی ہوتا ہے کہ جو مقامی لوگ ہیں وہ ٹیکس دیتے ہیں اور پھر وہ ٹیکس کی آمدنی ہی ان کے اوپر لگائی جاتی ہے. تو یہ ایک مطالبہ ان کا ایسا ہے، لیکن جو دوسرے مطالبے ہیں آپ نے دیکھ لیا، نوٹیفیکیشنز آ گئے ہیں، وہ بالکل صحیح عمل بھی ہو گیا. حکومت پاکستان نے 23 ارب روپے جاری بھی کر دیے.